ऑल राइट गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ बनारस में और अभी बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। बहुत पहले आया था, मतलब सुबह ही आ चुका था, लेकिन अभी हम निकल रहे हैं लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ गंगा आरती देखने। तो सबसे पहला काम भाई बनारस आने के बाद होता है, तो वो होता है गंगा आरती देखने का। तो आपको ले चलता हूँ गंगा आरती दिखाने के लिए। और भाई अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये टोपी वोपी जैकेट वगैरह क्यों डाल रखा है मैंने, तो ये दिसंबर का टाइम है, दिसंबर के लगभग 25, इनफैक्ट आज क्रिसमस है। तो भाई अगर आप बनारस आ रहे हो तो बनारस आने का सबसे अच्छा समय विंटर्स ही है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है भाई। तो उस समय आओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको एक्सप्लोर करने में बनारस। विंटर्स में आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया वाला क्लाइमेट है। इनफैक्ट पटना में जबकि बहुत ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है, तो बनारस में प्लेजेंट क्लाइमेट है। तो भाई अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है बनारस, कम इन विंटर्स। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, और इस ट्रिप पर एक दिन हम यहाँ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने अस्सी घाट पर। तो भाई ये है कुछ दुकानें जो अस्सी घाट जाने से पहले आपको रास्ते में मिलेगी। एक अलग टाइप का माहौल, एक अलग टाइप का केओस, भीड़ भाड़ और चकाचौंध से भरे इन रास्तों से होकर आपको अस्सी घाट पहुंचना होगा। जैसे जैसे आप नज़दीक जाते जाओगे भीड़ बढ़ती जाएगी और इस भीड़ से ही आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। जैसे जैसे अस्सी घाट नज़दीक आएगा भीड़ और बढ़ती जाएगी और ऑटो वाले आपको कुछ देर पहले ही उतार देंगे, तो वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और सोवेनियर्स वगैरह आपको इस रास्ते में बहुत मिल जाएंगे और इस रास्ते पर खाने पीने की और चाय वगैरह की भी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो अगर आप भूखे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अस्सी घाट घुसने से पहले ही यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर सकते हो। लेकिन भाई मैं तो घर से पूरा खाकर निकला था, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे जैसे अस्सी घाट नज़दीक आता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वैसे होटल वगैरह भी आपको अस्सी घाट पे मिल जाएंगे जहाँ कि आप स्टे कर सकते हो, बट मैं पर्सनली घाट से थोड़ा दूर रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई घाट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हमेशा चहल पहल रहती है और मुझे थोड़ी सी शांति पसंद है। तो इस तरह मैं अस्सी घाट के अंदर पहुंचा। और अस्सी घाट जब आप घुसोगे तो कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ सीढ़ी से उतरते के साथ ही आपको गंगा आरती का सजा हुआ स्टेज दूर से ही दिखेगा, जिसे आपको उसको खोजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कहा जाता है कि दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती देखने का अलग ही मज़ा है, लेकिन उस घाट की दिक्कत यह है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद है तो फिर अस्सी घाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू वॉच गंगा आरती। अस्सी घाट आने के बाद भी आपको कई तरह के छोटे छोटे दुकानदार मिल जाएंगे जो कि खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें बेचेंगे, और कई दिए वगैरह भी अब बेचते हैं जिन्हें जलाकर लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं गंगा आरती के बाद। तो ये है भाई गंगा आरती का स्टेज अस्सी घाट वाला, और ये दूर से इतना सुंदर लगता है ना कि 2 मिनट तो आप रुक कर यहाँ ज़रूर देखने वाले हो। लेकिन चूंकि अभी गंगा आरती शुरू होने में थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा ज़रा घाट के किनारे हो आऊँ। तो मैं चल देता हूँ गंगा किनारे खड़ी बड़ी बड़ी सजी हुई बोट्स की तरफ। तो भाई हर बार छोटी छोटी बोट्स दिखती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार गंगा नदी पर बहुत बड़ी बड़ी बोट्स लगी हुई थी, जो कि काफ़ी सुंदर लगी हुई थी और बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थी। और एक बोट पर लगभग 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। तो भाई एक अच्छी सी बोट सेलेक्ट करके मैं भी बोट पर हो लिया भाई। और ये है बोट का नज़ारा। और पर हेड 200 रुपये लग रहे थे सारे घाट के टूर्स के। और आपको नहीं पता तो बता दूं कि आप बनारस जाओगे तो अस्सी घाट में आप कोई भी बोट हायर कर सकते हो, जो कि आप वाराणसी के सारे घाट घुमा कर लाएगा और दशाश्वमेध घाट की आरती दिखाएगा और वापस अस्सी घाट लाकर आपको ड्रॉप कर देगा। तो ये सिस्टम है भाई बनारस का। लेकिन इस बार इतने बड़े बड़े बोट्स आ गए थे जो कि पर हेड 200 रुपये लेकर आपको प्रॉपर चेयर पर बैठाकर मस्त पूरी गंगा नदी की सैर भी कराएंगे, और भाई आप गंगा आरती भी देख सकते हो बोट पर बैठकर। तो भाई इतनी सुंदर बोट्स देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैंने सोचा कि भाई चलो एक राइड मैं भी ले ही लेता हूँ और सवार हो गया इन सुंदर बोट्स पर। क्योंकि भाई जो कुछ भी हो, लेकिन इन बोट्स पर बैठकर रात के टाइम में बनारस के सारे घाटों को जगमगाते हुए और बिल्कुल रोशनी में नहाए हुए देखने का अपना एक अलग ही मजा और सुकून है। तो भाई आप भी आराम से बैठकर एंजॉय करो बनारस के घाटों का ये सिनेमैटिक फुटेज।
तो लगभग 1 घंटे की बोट राइड के बाद मैं वापस आ जाता हूँ 80 घाट पर। और 80 घाट पर अभी भी गंगा आरती चल रही थी। तो थोड़ी देर मैंने गंगा आरती देखी, लेकिन पूरी गंगा आरती शूट नहीं की क्योंकि वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ 80 घाट से और चले जाता हूँ अपने होटल की तरफ। गंगा आरती के बाद 80 घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि सारे लोग एक साथ बाहर निकलते हैं। तो कोशिश करना आप कि थोड़ा पहले निकल जाओ तो आपको इजीली कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। ये जो काशी कैफ़े है, अगर आपको मौका मिले तो यहाँ एक कप कॉफ़ी ज़रूर पीना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी मिलती है। तो अब शुरू होता है बनारस का हमारा दूसरा दिन और आज मैं थोड़ा खाने पीने के मूड में हूँ। तो सबसे पहले मैं पहुँच जाता हूँ पहलवान लस्सी। अगर आपको नहीं पता तो ये पहलवान लस्सी बनारस की बहुत ही पुरानी लस्सी की दुकान है और कहा जाता है इनके पूर्वज पहले पहलवानी किया करते थे, इसीलिए इस दुकान का नाम है पहलवान लस्सी। तो यहाँ की लस्सी लगभग 60 रुपए की आपको मिल जाएगी और ये लस्सी नॉर्मल दुकानों से काफ़ी बेहतर रहती है। बस दुकान वालों का बिहेवियर थोड़ा सा रूड लगा मुझे। उसके बाद मैं पहुँचता हूँ चाची की दुकान पर। तो भाई ये दुकान पहलवान लस्सी के जस्ट पास में ही है। कहा जाता है यहाँ एक चाची दुकान चलाती थी जो सुबह सुबह अपने कस्टमर्स को खूब गालियाँ देती थी, प्यार भरी गालियाँ, और लोग उसे अच्छा मानते थे और सुबह सुबह गालियाँ सुनकर और यहाँ खाकर जाते थे। तो भाई उस समय से ये दुकान चली आ रही है और यहाँ मैं खाता हूँ समोसे और कचौरी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी और काफ़ी सस्ता भी था। 40 रुपये में एक प्लेट समोसे और कचौरी। उसके बाद मैं अगले डेस्टिनेशन पर पहुँचता हूँ जो वहाँ से थोड़ा दूर था। इस जगह का नाम था गदौलिया चौक। तो आप कहीं से भी ऑटो लोगे गदौलिया चौक पहुँचने के लिए। यहाँ पर है फेमस दीना चाट भंडार, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। और यहाँ भीड़ देखकर ही आपको यहाँ का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जगह कितनी पॉपुलर है। बहुत तरीके के चाट यहाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे खाना था यहाँ का टमाटर चाट, जो कि काफ़ी फेमस हो रखा था यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ की टमाटर चाट ले लेता हूँ एक और बाहर आ जाता हूँ मैं, क्योंकि दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेगा ये टमाटर चाट, जो कि 60 रुपये का था। टेस्ट काफ़ी अलग था, काफ़ी नया था और अच्छा भी था। तो भाई अंदर से खट्टे और स्पाइसी टमाटर का फ्लेवर और उसके ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी सा कुछ डाला हुआ था। खाने में काफ़ी अलग लगा। और यहाँ पर भाई मुझे मलाइयो दिख गई। आपने ज़रूर सुन रखा होगा मलाइयो के बारे में, बनारस की बहुत ही फेमस और वायरल डिश है। तो भाई मैंने एक मलाइयो भी सोचा यहीं खा लेता हूँ, आगे कहाँ खोजता फिरूंगा। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ देखकर। तो मैंने एक मलाइयो भी ले लिया, जो कि मुझे 60 रुपये का पड़ा। तो अंदर टोकन लिया और मलाइयो के लिए भाई ऑर्डर दे दिया। और ये जो मलाइयो है ना भाई, बिल्कुल अलग सा डेजर्ट है। लाइफ में एक बार ये मलाइयो ज़रूर टेस्ट करना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो भाई मैंने यहाँ का मलाइयो खाया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे भी मलाइयो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बनारस और मलाइयो नहीं खाया तो फिर बनारस भाई आए ही क्यों। और इसके बाद मैं निकल जाता हूँ एक और वायरल प्लेस खोजने, जिसका नाम था ब्लू लस्सी शॉप। इसी एरिया में था मुझे पता है, पर बनारस की जो गलियां है ना भाई, वहाँ घुसकर कुछ खोज पाना मतलब समझो कि रेत में सुई खोजने के बराबर है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए मैं गदौलिया की गलियों में घूमने लगा और यहाँ मुझे दिखी मणिकर्णिका द्वार। इसके अंदर घुसने पर मुझे फाइनली ब्लू लस्सी शॉप का बोर्ड दिख ही गया। और ब्लू लस्सी शॉप ना भाई दूर से आपको नजर आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी शॉप ही ब्लू है। और चूंकि एक वायरल दुकान थी इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ भीड़ भी अच्छी खासी आपको दिख जाएगी। ब्लू लस्सी शॉप में घुसने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखेगी वो है हज़ारों छोटे छोटे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। तो भाई जो लोग कभी भी लस्सी पीने आते हैं वो अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर चिपका देते हैं, अपनी एक याद में कि जब मैं अगली बार इस दुकान पर आऊँगा तो अपनी फ़ोटो देखूँगा कि भाई यहाँ पर मैंने कभी लस्सी पी थी और मेरी फ़ोटो अभी भी यहाँ है कि नहीं। अब मैंने सोचा कि भाई लस्सी भी ज़रा देख लूँ यहाँ की टेस्टी है या बस ऐसे ही। तो भाई यहाँ की लस्सी जो पहलवान लस्सी है उससे दुगने दाम की थी, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की लस्सी वहाँ से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। एटलीस्ट मुझे तो लगी। मैंने ऑर्डर की थी मलाई लस्सी और वो बहुत ही स्वादिष्ट थी भाई। बाहर में
लस्सी बनाने का काउंटर था जहाँ की लस्सी लगातार बन रही थी और लोग लगातार आकर लस्सी ऑर्डर किए जा रहे थे। तो मुझे तो भाई यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब पेट मेरा भर चुका था तो मैं पहुँचता हूँ वापस से बनारस के घाट पर, और एक नए घाट पर जिसका नाम है नमो घाट, और इसका अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो भाई इस घाट के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।